नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। कुछ ऐसे वीडियो लेके आ रहा हूं कि कल दैट इज ऑन ट्यूसडे 23rd ऑफ मार्च हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले देखते हैं कि जो हम लोगों ने आज के लिए वीडियो में डिस्कस किया था उसके हिसाब से आज मार्केट ने किस प्रकार की मूवमेंट दी है और कहां पे आके हमको क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर ये है निफ्टी का चार्ट और निफ्टी के अंदर में आज एक बढ़िया सा डोजी का फॉर्मेशन हुआ है और आज हम जो क्लोजिंग करे हैं वो ऑलमोस्ट ओपनिंग के पास में करी हमने। मतलब अगर देखा जाए तो क्लोजिंग हमारे डॉट टू डॉट है। जहां हम ओपन किए थे वहां से हम नीचे आए, ऊपर गए, फिर नीचे आए, एक्सट्रीमली सॉरी, जहां पे हम ओपन हुए थे वहां से हम पहले नीचे आए फिर ऊपर गए और फिर हम यहाँ पे पूरा साइडवेज हो गए। पर आफ्टर मार्केट क्लोज के अंदर में हम लोगों को एक -7.60 का क्लोजिंग नजर आ रहा है। मतलब ₹7 हम नीचे क्लोज हुए। अब जो कैंडल यहां पे फॉर्म हुई है आज डेली बेसिस पे, उस वाली कैंडल का इंपॉर्टेंस जिस जगह पे आज वो फॉर्म हुई है उसके कारण अभी बढ़ चुका है। जैसे जहां पे इसका भी लोकेशन है उसके हिसाब से निफ्टी का जो ये कैंडल का फॉर्मेशन बना है आज, इस डोजी का इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है। और अगर ट्रेंड को रिवर्स होना है तो सर इससे बेहतर, इसके टॉप के ऊपर से निकल के जाना बेहतर कोई जगह नहीं है। पर एज यूजुअल मैंने आपको बोला है प्राइस तो आ गई है, टाइम बाकी है। तो टाइम यहाँ पे पूरा निभाया जाएगा और जब तक टाइम होता नहीं है तब तक हम लोगों को निफ्टी के लिए आराम से वेट करना पड़ेगा। तो अब मैं लेवल पे आ जाता हूँ, एक बार देख लेते हैं कि लेवल्स को हमको किस प्रकार से ध्यान रखना है। ये कुछ हमारा आज का पूरा चार्ट था। मॉर्निंग में थे फ्लैट, नीचे आए, खींच के ऊपर आ गए और हम आज टोटली इसी लेवल को आसपास संभाला हमने 650 के आसपास। अब दो प्रकार के सवाल लोगों के दिमाग में आएंगे। सबसे पहला सवाल आएगा, क्या सर अब ये हो गया, हमारा टॉप बन गया, क्या हम लोगों ने यहां से ऊपर की तरफ की जर्नी चालू कर देनी चाहिए? सर क्या, सेकंड क्वेश्चन, सर क्या हम यहां से भी और नीचे नहीं आ सकते? और आपने जैसे बोला इस लेवल तक अगर आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इन दोनों के जवाब मैं आपको देता हूं। सबसे पहली बात, जिस जगह पे निफ्टी है इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम यहां से नीचे नहीं आ सकते। सेकंड क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको दे दिया। अब जिस जगह पे खड़े क्या हम यहां से ऊपर की तरफ में जा सकते हैं? जवाब है बिल्कुल हां। पर जो टाइम का काम है, फिर ये जो मार्केट है, जो निफ्टी है, ये अपना टाइम स्पेंड कुछ इस जोन के आसपास करेगी। और मैं आपको बता दूं, अगर ये जोन कट गई तो हम फिर ये 15,500 तक तो जाने के लिए पूरे रेडी है। तो एक तो आप, ऐसा है, देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा रहता है कि काम जो है वो हिसाब से होना चाहिए। मतलब जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो पहला फर्स्ट गियर आता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ। हम इस प्रकार से चलते हैं। अगर आप फर्स्ट गियर पे और डायरेक्ट अब अगर आप फोर्थ गियर डालोगे ना सर, गाड़ी को उठने में लोड लगेगा और उस चक्कर में ये बार बार होने के कारण गाड़ी के गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आ सकती है। सेम अब जब नीचे हो तो नीचे में टाइम स्पेंड कर लेना और फिर निकलना वो ज्यादा बेहतर है, ना कि यहां से ऊपर चले जाओ और फिर वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो और फिर वहां से हम जाए। रुकना ही है तो नीचे में रुको और ज्यादा ट्रैप करो पुट वालों को और फिर एक स्पीड में निकलो ऊपर। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह पे अगर हम थोड़ा सा और टाइम पास कर लेते, ये हफ्ता ऑलमोस्ट पकड़ लो 3 दिन बच गया अभी एक्सपायरी तक, तो अगर 3 दिन हम इसी जोन के आसपास, कभी आज जैसे फ्लैट थे तो एक दिन ऊपर चले जाए, एक दिन नीचे आ जाए, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा इन निफ्टी। अब लेवल्स की अगर मैं बात करूं, क्या लेवल का ध्यान रखना है, सर मैंने आपको पहले बता दिया है 15,100 के कटने तक मैं बुलिश साइड में नहीं हूं। ज्यादा करना चाहते कुछ लोग ज्यादा जल्दी तो वो 15,000 की लेवल। अब ये जो जोन है
14,850 से 14,650 इसके अंदर में निफ्टी कुछ भी करे, आई एम टोटली ऑन नो ट्रेडिंग जोन फॉर दिस पर्टिकुलर रेंज इन निफ्टी। ये मैं इस जगह पे नॉन ट्रेडिंग जोन के लिए बैठा हूं, मैं इसके अंदर में सौदे नहीं डालने वाला हूं। ठीक है, ये कटता है 850 के ऊपर संभलता है, जो रिस्की आदमी है वो 15,000 के टारगेट के लिए ले सकता है, और जो मेरे साथ में मेरी मेंटेलिटी के साथ में काम करने वाले लोग हैं सर, उनके लिए लेवल है 15,000 के ऊपर, 15,100 टू बी वेरी प्रिसाइज। ठीक है, ये इस ग्रीन बॉक्स के अंदर में आके काम करना चालू करता है तो समझ जाओ कि इसने शुरुआत कर दी है। पर मैं आपको फिर बता दूं, अगर सर यहां से ये काम कर रहा है, इस जोन के ऊपर जाता है, नीचे आता है, टाइम पास कर रहा है, एक चीज याद रखो सर, 15,100 के ऊपर जब तक हम जाते नहीं ना, तब तक, या कोई चार्ट में ऐसा फॉर्मेशन आता नहीं, तब तक इसके इस जगह से कभी भी नीचे एकदम तेजी से कटने के पूरे चांस है। क्योंकि इसने जिस प्रकार से फ्राइडे को ऊपर लाके खड़ा कर दिया, आपको दोनों तरफ में कंफ्यूजन वाले स्टेट में लाके रख दिया, मंडे को ना ऊपर जा रहा नीचे वहीं पे टाइम स्पेंड कर रहा है। दिस कैन बी अ वेरी गुड मूवमेंट फॉर ट्रैपिंग द साइकोलॉजी ऑफ पुट बायर्स कि यार ये देखो जाने की कोशिश कर रहा है पर ये रुक गया। तो हमको ये नजर में रखना है कि 15,100 जब तक कट के होल्ड ना हो जाए तब तक ये 14,850 से पलट के वापस नीचे आ सकता है, 15,000 के पास से भी पलट के नीचे आ सकता है। 15,100 कट गया तो फिर इसके आने की चांसेस एकदम कम हो जाएंगे, जीरो तो किसी की चांस नहीं होते, पर वही है कि 90% चांस हो जाएगी भैया ये पलट के अब नहीं आएगा, ये ऊपर में कहीं ना कहीं काम कराएगा। ठीक है, पुट साइड में ट्रेड करना है, 14,570 का लेवल कटने दो, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 14,500, देन तो फिर नीचे का टारगेट आप सबको पता है 14,300 एंड 250 तक इसको आना है फिर। ठीक है, तो निफ्टी के बारे में मैंने आपको A to Z सारी चीजें बता दी। अब सेकंड क्वेश्चन जो मुझे सबसे ज्यादा पूछा गया है, दैट इज अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ मार्च। टचवुड इस महीने मेरी सारी सीटें फुल हो गई है सर, आज की 22 तारीख है, 28 तारीख को 27-28 तारीख को ट्रेनिंग है, तो सर सारी सीटें फुल हो चुकी है। एंड सर अभी आपको अगले महीने ही आना पड़ेगा। अभी बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं सर ट्रेनिंग के लिए एनरोल करना है, सर नहीं हो पाएगा, सब लोगों ने पेमेंट भी कर दिया और सीट सबकी फुल हो चुकी है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आपको सर अगले मंथ के अप्रैल के लिए आप जुड़ सकते हैं। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। उसके चार्जेस है 6,000 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल पोक में अकाउंट ओपन किया उनके लिए डायरेक्टली 10% ऑफ है, द चार्जेस आर 5,400 रुपीज मंथली। अगर आप एंजल पोक में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो बिल्कुल करवा सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लॉन्ग टर्म के लिए अपना हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, उसके लिए जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। मैंने आज से अपना काम चालू कर दिया है, उसके अंदर मैं 6 स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूं विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। उसके चार्जेस है 8,100 रुपीज मंथली। अब दोस्तों मैं आता हूं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सर ये आ गया आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। यह है कुछ सर फॉर्मेशन बैंक निफ्टी का। इस कैंडल को सर ध्यान से देखिएगा, जिस जगह पे इसका फॉर्मेशन हुआ है एकदम अच्छी जगह है, और मैंने आपको याद है बोला था ये एक बार इस लो के आसपास या करना चाहे तो 33,000, ये जो अपना यहां पे इसका काम है 33,100 33,000 तक आराम से आ सकता है, इसको आना चाहिए। आज भी मैं आपको यही बोल रहा हूं, और नहीं तो कम से कम सर इसको 33,250 तो आना चाहिए। अगर मैं फ्राइडे का लो देखता हूं 360 है, और अगर मैं आज का लो देखता हूं 389 है। अब मैं चलता हूं 15 मिनट की चार्ट पे और आपको कुछ दो चीजें बैंक निफ्टी के लिए बताता हूं। आज सर कुछ इस प्रकार का बैंक निफ्टी का मूवमेंट रहा। ये 22 तारीख का पूरा चार्ट है, ऊपर से एकदम आराम से नीचे आई, अब इस लेवल पे आई और यहां से इसको नीचे आ जाना चाहिए था, और इसी जगह पे हमने एग्जैक्ट सही जगह पे ट्रेड लिया। पहली बार हमने पुट में ट्रेड लिया, एकदम से पुल बैक आया, उस पुल बैक के अंदर हमारा स्टॉप लॉस लग गया। सेकंड ट्रेड लिए जिसने हमको एकदम ये वाला
1 बजे के आसपास का कुछ सेटअप है ये। यहां से हमको और नीचे आना चाहिए था, पर वहां से हम और नीचे नहीं आए और इसने पूरा साइडवेज कर दिया। तो सर प्रीमियम डीके के अंदर में हमारा वहां पे भी हमने थोड़ा 15 पॉइंट को प्रॉफिट वहां पे बुक किया, फिर हमारा स्टॉप लॉस लग गया। तो आज हमारा फिर से स्टॉप लॉस लगा है। द स्टॉप लॉस इज अराउंड 43 पॉइंट्स। नॉट टू वरी, मूवमेंट अच्छी थी, आने की प्रॉपर सही जगह पे रिस्क लिए, सही जगह पे रिस्क लिए और नहीं भागा है, उस टाइम पे स्टॉप लॉस देना इज मच बेटर थिंग। जाके बीच बीच में उंगली करना और मल्टीपल ट्रेड्स लेना उससे बेहतर है। तो आज का जो स्टॉप लॉस लगा उसमें एक्चुअली खुश हूं कि ये स्टॉप लॉस लगा और उसने हमारी लेवल को रिस्पेक्ट किया है। ये बात उतनी ही सच है, अगर इसको काटता है तो इसने नीचे आना चाहिए। पर निफ्टी के अंदर में ये जो चार्ट का सेटअप बना है डेली वाले चार्ट में, आप ये समझ रहे, यहां से पूरा खींच के ऊपर में डोजी बनी थी, आपने देखा है। और बैंक निफ्टी के अंदर में ये जो फॉर्मेशन बना है सर, ये कहीं ना कहीं ये हिंट दे रहा है कि एक बड़ी चाल की शुरुआत होने की संभावना है। और अभी जिस जगह पे बैंक निफ्टी है, अगर वो करना चाहे तो कल के हिसाब से अगर हम फ्लैट भी खुल गए या थोड़ा नीचे भी आ गए तो बैंक निफ्टी के लिए 400 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी के लिए 400 पॉइंट का मूवमेंट देना इंट्राडे के दौरान और खींच ले जाना कोई बड़ी बात नहीं सर। ये अभी 34,000 का मटेरियल है। और अब वही बात अगर मैं निफ्टी में देखूं तो सर, अगर ये दिख के आता है कल हम किसी कारण से नीचे आते हैं और अगर बैंक निफ्टी को काम करना है अपना नीचे का जो पेंडिंग है, तो सर ये निफ्टी जो है अगर जिस जगह पे 750 है, अगर ये 750 से 600 भी आ गई या 650 भी आ गई, 100 पॉइंट के आसपास ये भी गिर गया और उसी दौरान अगर बैंक निफ्टी अपना 400 पॉइंट का काम कंप्लीट कर लेता है, तो सर यहां पे निफ्टी का तो सपोर्ट है ही और बैंक निफ्टी का जो काम है सर ये भी पूरा खत्म हो जाएगा। और फिर अगर हम देखते हैं कि ये वापस से 33,500 के ऊपर आके क्लोजिंग कर रहा है, इसका मतलब इसने अपना काम खत्म कर दिया है। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है और मेरी दिल से इच्छा है कि ये आ जाना चाहिए नीचे, क्योंकि जो काम बचा है ना फिर ये गड़बड़ करेगा सर। जब हम अच्छे तरीके से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे ना, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ट्रेड लेने में कि कहीं पलट न जाए। उस चक्कर में दिल खोल के हम ट्रेड नहीं कर सकते, समझ रहे हो आप। तो अब करना मार्केट को है, हमको देखना है कि मार्केट क्या करता है। अगर उसको ऐसा है कि भैया देखो 250 तो मेरे को नहीं करना है, जहां तक मुझे आना था दैट वाज द मैक्स अराउंड 360, 100 पॉइंट जाने दो, मेरे को ऊपर की तरफ में चलना है, तो ये जो फॉर्मेशन यहाँ बना है दैट इज एक्चुअली अ गुड फॉर्मेशन। ये सब चीजें बताने के बाद आपको फिर मैं याद दिला दूं, जब तक 35,000 का लेवल ऊपर की तरफ में कट के होल्ड नहीं होता है तब तक मैं पर्सनली बैंक निफ्टी में बुलिश साइड में नहीं हूं। कुछ लोग भूल गए होंगे, ये ऐसा चार्ट देख के इनको लग रहा होगा हाँ चलो यही सर का सपोर्ट जोन है ना, ये जोन मेरा यहाँ पे डिसिसिवली कट के हम नीचे चल रहा है, यहाँ पे काम चल रहा है। उसके बीच में जिस जगह पे 33,500 से 35,000 के बीच में 1,500 पॉइंट के अंदर में ये कुछ भी करता है, ऊपर या नीचे बार बार यहाँ पे साइडवेज हो रहा होगा, स्टिल आई एम नॉट ऑन अ बुलिश साइड। बाय 250 के ऊपर में होल्ड होता है तो आप कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 34,750 एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 35,000। किसी कारण से नीचे आता है तो मैं लास्ट टू लास्ट टारगेट इज 33,250। और अगर इसको मैं थोड़ा सा और देखूं और मैं कोई अगर लेवल निकालूं जहां तक मुझे लगता है कि इसने और आना चाहिए, देखो सर यहाँ पे भी इसने एक अच्छा फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया है और अगर इसको ज्यादा से ज्यादा आना रहा तो यहाँ तक खींच सकता है, दैट इज 33,100। तो ज्यादा पॉइंट नहीं है सर घूम फिर के इस बैंक निफ्टी के पास में, 500-600 पॉइंट की बस जोन बची है। तो एक तो इसको ये काम निपटा के ऊपर चलना है या इसी जगह पे टाइम पास करना है और धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ में खींचते चलना है। 1 आवर के अंदर में यहाँ पे द फॉर्मेशन, द टाइप ऑफ कैंडल्स विच आर फॉर्म्ड ओवर हियर बहुत बढ़िया है। अगर ये सपोर्ट होता है, ये स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी को तगड़ा मूवमेंट देके जाएगा। ठीक है, A to Z सारी चीजें मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बता दी। उम्मीद करता हूं जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सबके कमेंट्स में एज यूजुअल पढ़ता ही हूं। अभी तक चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।